हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताजा टेक की खबरें लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले बात करते हैं टेक पोल के बारे में। जी हां, टेक पोल हमने डाला था और उसमें पूछा था कि भाई नथिंग यानी कि जो नथिंग ब्रांड है जो कि लॉन्च किया है कालपी ने, उसमें अभी तक कोई लॉन्च नहीं किया है, उसके TWS सुनने में आया है कि आने वाले, तो वो कौन कौन वेट कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं कि नथिंग क्या है भाई, यानी कि उनको पता ही नहीं है नथिंग ब्रांड के बारे में, क्योंकि उन्होंने कोई लॉन्च भी नहीं किया है। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई नथिंग नथिंग बोल के इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ा लिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई कालपाई भाई जो है ना हाइप के बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वन प्लस में भी वही काम करते थे और यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। और इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं तकरीबन 8% जो कह रहे हैं कि हम नथिंग के TWS लेंगे जो कि कालपी बनाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है और कब आते हैं TWS। दोस्तों, आज की पहली खबर है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस लॉन्च करने वाला है एक सेल्फी कैमरा फोन जिसमें आपको सेल्फी कैमरा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सेल्फी कैमरा होगा बेजल के अंदर। जी हाँ, कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी पे वन प्लस काम कर रहा है। हालांकि ये फोन कब आने वाला है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वन प्लस 9 सीरीज के फोन में ऐसा कुछ आपको नहीं देखने को मिलने वाला। तो इसके लिए आपको और वेट करना पड़ेगा। आई थिंक 2021 के एंड तक हमें ऐसे फोन देखने को मिलेंगे जिसमें सेल्फी कैमरा होगा लेकिन दिखेगा ही नहीं, पूरा एक इमर्सिव डिस्प्ले मिलेगा बिना किसी पंच होल या फिर किसी भी तरह के ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। और दोस्तों, इसी खबर के साथ मुझे याद आया कि वन प्लस 9 सीरीज पे हमने एक वीडियो बनाया है हमारे चैनल पे, उसमें सारी डिटेल्स वन प्लस 9 सीरीज के फोन्स की, जो कि वन प्लस 9 प्रो है, वन प्लस 9 है और तीसरा शायद वन प्लस 9E या T90 हो सकता है, इनके बारे में सब कुछ बताया। तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी मिड ऑफ मार्च में फोन आने वाले हैं। लेकिन क्या कुछ होगा इन फोन्स में ये आपको पता चल जाएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या आपको वेट करना चाहिए इनके लिए। दोस्तों, अगली खबर मनु कुमार जैन जी की तरफ से आ रही है। मनु कुमार जैन जी पहले ही टीज कर चुके हैं कि वो Redmi Note 10 Pro एंड 10 लेके आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने आज एक और नई ट्वीट डाली है जिसमें उन्होंने बोला कि ऑडियो से रिलेटेड भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, और वो भी एक नहीं 2 प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक ईयरफोन तो इनकी तरफ से आने ही वाले हैं, साथ ही साथ एक स्पीकर के बारे में भी कहा जा रहा है कि नया स्पीकर हमें Xiaomi की तरफ से देखने को मिल सकता है। अब कमाल की बात ये होती है कि चाहे इनके ईयरफोन हो या फिर स्पीकर हो, दोनों ही सस्ते होते हैं, तो ऐसे में वेट करने लायक तो डेफिनेटली है ये अनाउंसमेंट। और मुझे लगता है Redmi Note 10 Pro के साथ ही ये डिवाइसेस भी लॉन्च हो जाएंगे, शायद उससे पहले भी आ सकते हैं। दोस्तों, कू ऐप के अंदर क्या आपने अभी तक अकाउंट बनाया है? अगर बना लिया है तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे एक हैकर उन्होंने कहा है कि कू ऐप के अंदर लोगों का प्राइवेट डेटा लीक हो रहा है, जैसे कि उनका ईमेल आईडी, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम तो प्राइवेट नहीं होता लेकिन हाँ ठीक है, मार्शल स्टेटस और जेंडर, ये सारा डेटा लीक हो रहा है। ऐसी उन्होंने खबर निकाली, उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया। फिर जो कू के फाउंडर हैं उन्होंने आके रिप्लाई किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जनरल डेटा है ये तो कोई भी देख सकता है। लेकिन उन्होंने फिर एक और स्क्रीनशॉट का रिप्लाई डाला जिसमें ऐसा कोई डेटा नहीं दिख रहा था जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो या फिर उनका जेंडर हो और बाकी मार्शल स्टेटस हो कि मैरिड है या नहीं, वो सब चीजें। लेकिन ये डेटा एक्चुअली में लीक हो रहा है, ये तो बात साफ साफ दिख रही है। तो ऐसे में कू ऐप पे अगर आप अकाउंट बनाएं तो थोड़ा सोच समझ के बनाएं, क्योंकि वहां पे डेटा आपका कहां जा रहा है कुछ नहीं पता, सरकार के पास तो जा ही रहा है, इतना तो पक्का पता है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है Redmi K40, K40 Pro एंड Mi 11 Pro, ये तीनों ही फोन BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गए हैं। Xiaomi की तरफ से धूम धमाके के साथ मल्टीपल डिवाइसेस आने वाले हैं। ना सिर्फ यहाँ पे आपको Redmi Note 10 Pro सीरीज के फोन दिखेंगे, साथ ही साथ Redmi K40 एंड K40 Pro, Mi 11 Pro और एक स्पीकर और एक ईयरफोन, ऑलमोस्ट सब कुछ लॉन्च कर रहा है Xiaomi। और मुझे लगता है मार्च में धमाके के साथ खूब सारे डिवाइसेस लॉन्च होंगे। ऐसे में Realme इस बात को सुन के कोई शांत नहीं बैठने वाला। Realme भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा, तो देखते हैं क्या कुछ लॉन्च होता है Realme की तरफ से इन सब डिवाइसेस को काउंटर करने के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई है यहाँ पे कि पहली बार आपको Redmi Note सीरीज के फोन्स के अंदर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और ऐसा होगा Redmi Note 10 Pro, ऐसा मुकुल शर्मा जी का कहना है। और उन्होंने कहा है कि हो सकता है ये पहला नोट सीरीज का फोन हो जिसमें AMOLED डिस्प्ले हो, जो कि बड़ी बात है। ऐसा अगर Xiaomi कर रहा है तो यानी कि वो AMOLED डिस्प्ले अपने मिड रेंज के फोन्स में लेके आएगा इस साल, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अब ऐसे में Redmi Note 10 Pro में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन शायद Note 10 में AMOLED डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो Redmi Note 10 के लिए जाएगा, क्योंकि अगर 10 Pro में AMOLED डिस्प्ले आया तो वो फिर महंगा भी हो जाएगा।
दोस्तों राहुल शर्मा जी माइक्रोमैक्स के हेड, उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी क्वेरीज का जवाब दिया है जो कि लोग पूछ रहे हैं उनसे, और इन जवाबों में से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, माइक्रोमैक्स काम कर रहा है अपने 5G फोन के ऊपर बैंगलोर के R&D सेंटर में, ऐसा राहुल जी ने बताया। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हम Android 11 रिलीज करेंगे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में अप्रैल में, और उससे पहले अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा Android 11 का। ये लोग अपनी तरफ से एक साउंड के इक्विपमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिनका इनका इंडिकेशन है कि ये TWS लॉन्च करने वाले हैं, तो वो भी एक अच्छी खबर है। इसी के साथ ओवरऑल माइक्रोमैक्स अपने कैमरा में भी इंप्रूवमेंट डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास इन नोट 1 है तो उसके कैमरा में आपको इंप्रूवमेंट्स के अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे या हो चुके होंगे अभी तक। तो ऐसे में ये लोग काम कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को एनहांस कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स भी लेके आने वाले हैं, यानी कि 5G फोन भी मिल सकता है आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से, और वो भी सस्ते वाला। दोस्तों अगली खबर आ रही है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस का ऑर्बिट मैजिक 5G करके एक फोन है, मुकुल शर्मा जी के हाथ लगा है। कमाल की बात है कि मुकुल शर्मा जी के ही हाथ लगता है ये फोन, और किसी के हाथ ये नहीं लगा है। लेकिन हाँ, इसमें एक फोन दिख रहा है जिसमें मॉडल नंबर दिख रहा है, और ये 5G फोन टेस्टिंग वाला हो सकता है, जो कि रिलायंस के टेस्टिंग के अंदर यूज हो रहा है आजकल, जो कि 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है मई के अंदर, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में ये एक टेस्टिंग फोन भी हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा फोन भी हो सकता है जो फाइनली हमारे हाथों में आए, यानी कि रिलायंस इसे लॉन्च करे। अब रिलायंस लॉन्च जरूर करेगा लेकिन रिलायंस इस फोन को बनाएगा नहीं। कौन बना रहा है ये हम पता लगा लेंगे, मतलब जैसे ये फोन हमारे हाथ में आ जाएगा तो आपको बता देंगे। दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स में हमारे पास पहली टिप है कि कैसे आप पेरेंटल कंट्रोल को यूज करके एंड्रॉइड के अंदर बच्चों के लिए अपने फोन को सेफ बना सकते हैं। अब आपके फोन में बहुत कुछ अनशंट होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के समय में बच्चों के हाथ में हमारे ही फोन लगते हैं और वो उन फोन को यूज करके अलग अलग चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे में वो फोन उनके लिए सेफ रहे, वो कैसे करना है इसके बारे में हमने आर्टिकल लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, आप जाके पढ़ सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जो अगली टिप है वो और भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को यूज करके कुछ भी मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने रूम का जो डायमेंशन है वो मेजर करना है, अपने सोफे का डायमेंशन मेजर करना है, तो वो आप अपने स्मार्टफोन के कैमरा को यूज करके कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी एप्लीकेशन लगेगी इसके लिए, ये सब कुछ बताया हमने हिंदी और इंग्लिश में। दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के आर्टिकल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप जाके पढ़ लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज। मुझे उम्मीद है आपको टेक न्यूज पसंद आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।